तो ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मल्टीपल वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाई के बारे में, इसके अंदर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कब ये लॉन्च हो सकता है। साथ साथ बिग बुल से भी एक न्यूज़ आ रही है, उसको भी ट्रैक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी जो हमारी टॉप की क्रिप्टो करेंसी है उनका लेटेस्ट चार्ट क्या कहता है, क्या वो और डंप होंगे या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके जंप कर सकती हैं। और साथ साथ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को भी चार्ट पे देखेंगे कि नेक्स्ट वीक उनका क्या मूव हो सकता है। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाई से। तो यहाँ पे मैं आपको जो पाई की वेबसाइट है उस पर ले आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पाई नेटवर्क लिखा हुआ है, पाई का सिंबल है। सबसे पहले देखते हैं पाई जो नेटवर्क को बनाने के पीछे कौन सी टीम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर निकोलस है जो स्टैनफोर्ड से पीएचडी हैं, और साथ साथ डॉक्टर फैन हैं वो भी स्टैनफोर्ड से पीएचडी हैं। तो ये दोनों बंदे हैं जो पाई नेटवर्क के पीछे हैं। अगर पाई नेटवर्क की शुरुआत की बात करें तो ये 14 मार्च 2019 को शुरू हुआ था, और इसको शुरू हुए लगभग 3 साल होने वाले हैं। मार्च 2022 के अंदर इसको लॉन्च हुए 3 साल हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने इसको मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, बिकॉज ये इस तरीके की एक यूनिक क्रिप्टो करेंसी है कि ये मोबाइल के थ्रू माइन होती है। अगर इसका वाइट पेपर के ऊपर जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके 3 फेज़ थे। ये देखिए, फेज़ जो 1 था वो डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूशन का था, फेज़ 2 था टेस्ट नेट का, और जो तीसरा जो फेज़ था वो था मेन नेट का। तो अगर आपने अभी तक अगर इस ऐप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो आप चेक कर पाएंगे कि वहाँ पे अब मेन नेट प्रिपरेशन इस तरीके का कुछ जो है पिक्चर उस पर दिखाई देती है। मेन नेट प्रिपरेशन का मतलब है कि अब जो पाई है वो पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, और अब जल्द ही इस पाई को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये पाई के डेस्क से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जिसने अभी तक इसको होल्ड किया है तो प्रोबेबली ये दिसंबर नहीं तो जो आपका ये पूरा जो क्वार्टर है जो मार्च 2022 के अंदर ख़त्म होगा, मार्च 2022 तक पूरे चांसेस हैं कि जो पाई है उसको लॉन्च कर दिया जा सकता है। अगर जहाँ तक पाई की वैल्यू की बात, फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। हालांकि जो टॉप के एनालिस्ट हैं, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें आर्टिकल नज़र आते हैं जो बताते हैं कि पाई की वैल्यू 10 सेंट से लेके $1 के बीच में हो सकती है जब ये लॉन्च होगा। तो आप अगर आपने जो पाई की जो है ऐप डाउनलोड कर रखी है तो उस पर आप देख सकते हैं मेन नेट प्रिपरेशन लिखा हुआ है। साथ साथ प्री सिलेक्ट लॉकअप भी एक ऑप्शन आ रहा होगा, जिसके अंदर बेसिकली अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर आपको एक 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक होगा अनवेरीफाइड बैलेंस का, दूसरा ट्रांसफरेबल बैलेंस टू द मेन नेट, वॉलेट बैलेंस एंड लॉक्ड अप बैलेंस, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा मेन नेट। और यहाँ पे ये भी लिखा होगा कि मेन नेट इज़ नॉट लाइव येट। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जितने भी आप अपना जो पाई है वो लॉक करना चाहते हैं मेन नेट से पहले तो आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक करने का पर्पज़ ये है कि पाई जो है एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है, जैसे कि BSC सोलाना डॉट का इकोसिस्टम है, कुछ इसी तरीके से पाई भी जो है वो भी एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है। तो उसके अंदर अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो अपना जो पाई है वो 50%, 90% जैसा आपका मन करे उसके हिसाब से आप इसको लॉक करा सकते हैं। लॉक का साथ साथ ड्यूरेशन भी लिखा होगा, 2 वीक्स, 6 मंथ से 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक का ड्यूरेशन है। अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो आपकी जो बूस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम जो बूस्ट रेट है वो होगी 200%। तो आप कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पाई के डेस्क से फ़िलहाल यही करंट न्यूज़ है कि जो इनका जो पूरा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है, और ये जल्दी ही मेन नेट के अंदर स्विच करने वाले हैं। 30 मिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र हो चुके हैं, और हो सकता है मार्च 22 से पहले ही ये लॉन्च हो जाए। अब चलते हैं बिग बुल के डेस्क पर। बिग बुल के अगर देखा जाए, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसका प्राइस था कहीं ना कहीं ₹4.5 के आसपास। फ़िलहाल ₹15.5 का ये हो चुका है। और यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ जो आ रही है दोस्तों वो है इसका एक्सचेंज कोटोएक्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो पेज है ये जाके खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, और ये देखिए यू कैन बाय बिग बी
ये यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है 13 डेज, यानी कि 13 डेज यहाँ पे लिखा, 13 डेज 6 आवर समथिंग यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि जो इनका एक्सचेंज है कोटो एक्सचेंज, वो लगभग 13 दिन के बाद लॉन्च होने वाला है। और जो हमारे बिग बुल है वो इसकी बेस कोइन, बेस टोकन होने वाला है। जैसे कि बाइनेंस का बेस टोकन बाइनेंस BNB है, और वजीरेक्स का जो बेस टोकन है वो WRX यानी कि वजीरेक्स है। तो कुछ इस तरीके से, तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि बिग बुल की टीम लगातार काम कर रही है। कोटो एक्सचेंज जो है इनका वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। साथ साथ बिग बुल के लिए एक अच्छी चीज़ और है कि गवर्नमेंट का जो स्टैंस है वो धीरे धीरे रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में के अंदर भी बताया था कि गवर्नमेंट का जो मूड है वो क्रिप्टोज़ को रेगुलेट करने का है, और उसमें भी जो इंडियन एक्सचेंजेस है हो सकता है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। तो ये दो न्यूज़ थी आपके साथ शेयर करनी थी। पहली थी पाई के लॉन्च के रिगार्डिंग, और दूसरी थी बिग बुल और कोटो एक्स जो इसका एक्सचेंज है उसके रिगार्डिंग। चलिए अब चार्ट पे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पर, सो डैट कि हमें पता लग सके कि नेक्स्ट वीक जो है निफ्टी 50 कहाँ तक मूवमेंट दे सकता है। और अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 17,600 से 700 का एरिया है वो उसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ अगर लेवल्स की बात करें तो 17,650 के ऊपर अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो एक बाइंग बन सकती है, जो इसको 17,750 से लेकर 17,800 तक ले जा सकती है। हाँ, अगर 17,800 के ऊपर ये लगातार क्लोज करता है और ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इनको निकाल देता है तो फिर मान सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। लेवल्स आप याद रखिएगा दोस्तों, 17,800 उसके ऊपर सस्टेन करे, ये क्लोज करे तो फिर हम बात करेंगे 18,000 की, 18,200 और आगे हम 18,300 और 18,500 की भी बात कर सकते हैं। निफ्टी 50 के अंदर अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 17,350 ही हमें इमीडिएट सपोर्ट दिखाई देता है। इसके नीचे सेल की पोजीशन बनेगी जो इसको 17,250 और हो सकता है 17,150 से लेकर 17,100 तक के लेवल दिखा सकती है। और इसके लिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा 16,700। अगर 16,700 के नीचे क्लोज करती तो अब की बार बिल्कुल या इसकी 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है 16,200 के आसपास, उसको ये टेस्ट करने बिल्कुल जा सकती है। तो ये इसके लिए 16,700 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और ऊपर मैंने आपको बताया 17,800 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। एक सेल की पोजीशन यहाँ से भी बन सकती है। अगर ये 17,600 से 650 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल बनाए तो उसके हाई का SL लगा के आप बिल्कुल सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। फिर डाउनवर्ड आपके टारगेट रहेंगे वही 17,350, फिर उसके बाद 250 और 150 तक के लेवल आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें तो ये जो है इसका इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 36,900 के आसपास, जो मैंने लास्ट वीक भी बताया था, वहीं से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होगा मेरे हिसाब से 37,200 के आसपास। 37,200 को निकालेगा तो फिर ये हो सकता है 37,400 को टेस्ट करे। 37,400 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, तो फिर उसके बाद ये 37,900 से 38,000 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। जहां तक अगर सेल साइड की, तो मैंने आपको बताया कि इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 36,900 का है। अब मान सकते हैं लेवल 36,800। तो 36,800 के नीचे सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट देने की कोशिश करेगा। उस पर्टिकुलर केस में 36,300, 36,000 और हो सकता है इसकी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है वो है 35,800 के आसपास, तो उसको भी टेस्ट कर सकता है। निफ्टी 50 के जैसे बैंक निफ्टी के अंदर भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 35,000 का। 35,000 के नीचे क्लोज करता है तो फिर दिक्कतें जो है बैंक निफ्टी की बढ़ सकती हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में ये वाले जो सपोर्ट लाइन है जो इसके लिए काफ़ी टाइम से वैलिड है, यहाँ से आप देख सकते हैं बार बार सपोर्ट ले रहा है, उसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे भी ये चला जाएगा तो फिर उस पर्टिकुलर केस में हो सकता है धीरे धीरे 34,000 तक के लेवल भी नेक्स्ट वीक टेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। चलिए एक बार टॉप क्रिप्टो हैं उनको भी एक बार चार्ट्स पे चेक कर लेते हैं।
तो दोस्तों क्रिप्टो के अंदर हमारा जो सबसे पहला चार्ट है वो है बिटकॉइन का। यहाँ पे हमने डेली चार्ट लगाया है। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, जो कि जो 200 दिनों की इसकी मूविंग एवरेज है जो है कहीं ना कहीं 46,000 यूएस डॉलर के आसपास। तो वहीं से ये देखिए लगातार सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो यही इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा, लगभग 46,000 का जोन, 40,000 से लेकर 40,500 का। अगर इसके नीचे इसने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया डेली कैंडल के साथ, तो फिर आप मान सकते हैं ये फिर से 42,000 और 40,000 यूएस डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है। और मेक और ब्रेक लेवल होगा आपके लिए बीटीसी या बिटकॉइन के अंदर 39,000 यूएस डॉलर का। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वही जो एरिया 52 से 53,000 यूएस डॉलर, वो इसके लिए फ़िलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब चलते हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर। इथेरियम का चार्ट देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इमीडिएट जो सपोर्ट है इसका 3700 से 3800 के आसपास है। 3700 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो फिर ये फिर से वीक हो जाएगा, फिर ये 3500 और 3200 की तरफ आ सकता है। यहाँ पे एक पोजीशन आप ले सकते हैं, आपका एसएल रहेगा लगभग 3800 का। 3800 के एसएल के साथ आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा लगभग 4230, देन 4300, देन 4400 तक के लेवल ये आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉइन है वो है बीएनबी यानी कि बाइनेंस। अगर बाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है कहीं ना कहीं 540 का। 540 को ब्रेक करेगा तो फिर ये धीरे धीरे 510 की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसके लिए जो मेक और ब्रेक लेवल है वो है 490 का। 490 के नीचे इसने क्लोज किया, सस्टेन किया, तो फिर ये नीचे डाउन, काफ़ी डाउन 430 420 तक आ सकता है। इसके लिए अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है ये पूरा जो जोन है 583 से पूरा 600 तक का पूरा जो जोन जो है वो हमें रेजिस्टेंस का ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ इसका जो मूवमेंट है वो काफ़ी हमें डाउटफुल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कॉइन है अडा यानी कि कार्डानो का। अगर इसमें देखें तो यहाँ देखिए डेथ क्रॉसओवर ऑलरेडी जनरेट हो गया है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो चार्ट है वो काफ़ी वीक हो गया है। अब इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है वो है कहीं ना कहीं 1.20 यूएस डॉलर। उसके नीचे फिर ये 1 यूएस डॉलर को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको 1 यूएस डॉलर के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल दिखे बनाता हुआ दिखे तो यहाँ पे बिल्कुल आप बाई यहाँ कर सकते हैं। अगर 1 यूएस डॉलर के नीचे सस्टेन करने लग गया तो फिर इसके अंदर और फर्दर फॉल आ सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा इसका 1.5 का, तो 1.5 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ये 1.7 यूएस डॉलर तक जा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा पोल्का डॉट का। अगर इसके अंदर देखें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 24 का। 24 के नीचे आपको अलर्ट हो जाना है, फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है। फिलहाल इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज जो है कहीं ना कहीं 29 के अराउंड। 29 को निकालेगा तो फिर ये 31 यूएस डॉलर एंड देन फर्दर हो सकता है आपको 35 से 36 तक के भी लेवल डॉट चार्ट के ऊपर दिखा सकता है। हालांकि अब दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है तो थोड़ा सा चार्ट के ऊपर वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लेवल्स पे काम कीजिएगा। इसका जो अलर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 24 यूएस डॉलर। अब चलते हैं सोलाना के चार्ट पर। सोलाना जो है चार्ट पे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी इसकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ट्रेड लाइन है उसका ब्रेक डाउन कर दिया है और साथ साथ इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था 175 से 180 का उसको भी ब्रेक कर दिया है। अब ये एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके लिए अब सपोर्ट, नया जो सपोर्ट है वो है 160 का। 160 को ब्रेक करेगा तो फर्दर 140 120 तक जाने की कोशिश करेगा। हालांकि मेरे हिसाब से अब चार्ट पे थोड़ा सा ये वीक हो गया है। अब इसको 175 और 180 का जो जोन है वो निकालना इसके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। अगर आप की इसके अंदर पोजीशन है तो आपको यहाँ जितना आप 180 या 185 के आसपास अगर इसको निकाल सकें तो प्लीज़ इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अब फर्दर और गिरावट आ सकती है। इसका जो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है शायद इसको ये नहीं निकाल पाए, और अगर ये निकाल देता है तो उस केस में भी हमारा जो सेफ लेवल होगा बाइंग का वो होगा 200 के ऊपर ही। 200 के ऊपर ही हमें इसके अंदर बाइंग करना है। फिर हो सकता है ये 220 एंड देन फर्दर हो सकता है 240 तक जाने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल चार्ट के ऊपर ऐसा लगता है कि 180 185 के आसपास आपको इसके अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कीजिएगा। अब आने वाले टाइम में हो सकता है 140 और नीचे फर्दर अगर और नीचे गिरता है तो ये 120 तक के लेवल दिखा सकता है। नेक्स्ट है हमारा XRP यानी कि रिपल।
XRP भी चार्ट के ऊपर वीक है, इसका इमीडिएट सपोर्ट है 0.69 के अराउंड, 0.69 को ब्रेक करेगा तो 0.59 एंड इवन 0.50 तक जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा इसका 0.85 से लेकर 86 का, उसको ब्रेक करेगा तो फिर ये 0.9594 तक जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इसके लिए भी ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंसेस हैं, तो देखते हैं इसका मूवमेंट क्या होगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है हमारा लूना यानी कि टेरा। हाँ, ये चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है 57 56 के अराउंड, यहाँ से एक बाइंग बनती है। अगर ये जो डेली कैंडल है वो 62 के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर 62 के ऊपर आप एक बाइंग कर सकते हैं $57 के SL के साथ। उस पर्टिकुलर केस में फिर ये 65 एंड फर्दर हो सकता है 75 तक के टारगेट आपको दे दे। हाँ, किसी भी केस में अगर $56 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर इसके अंदर जो फॉल है वो इसको 51 से $50 एंड देन फर्दर हो सकता है इस चैनल का जो लोअर पार्ट है उसको भी टेस्ट करने आ जाए, जो है $45 के अराउंड। नेक्स्ट है हमारा एवलांचे। एवलांच के अंदर देखा जाए तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 75 के अराउंड, उसके नीचे ही ये वीक होगा। फिलहाल इसके अंदर भी अगर आप 75 का SL लगा के बाई करना चाहते हैं तो बाई प्लीज़ कर सकते हैं। आपका यहाँ से जो टारगेट रहेगा वो होगा 92 से 93 के आसपास। और हाँ, अगर ये 50 डेज़ की अपनी मूविंग एवरेज इसको निकाल देता है, लेवल होगा आपका लगभग 97 $97 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर आपका टारगेट यहाँ से 100 देन फर्दर 120 तक के टारगेट ये आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट है पॉलीगन मैटिक। अगर मैटिक की बात करें तो ये देखिए इस चैनल को एक काफ़ी शानदार तरीके से जो है इस चैनल के अंदर ये प्रोपोगेट कर रहा है। पहले ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ, तो इस हम चैनल को इसको हम प्ले कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आए तो सेल करेंगे, नीचे की तरफ सपोर्ट पे आए तो हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया, अब नीचे की तरफ आ रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है $2 के आसपास, उसके नीचे आएगा तो फिर ये 1.85 देन हो सकता है 1.75 के आसपास आए। चैनल के लोअर पार्ट यानी कि अगर आप बात करें 1.5 के अराउंड अगर आपको ये मिले तो बिल्कुल इसके अंदर एक बाइंग बन सकती है। यहाँ से अगर आपको बाइंग करनी है तो इसको अलाउ कीजिए, $2.2 के ऊपर सस्टेन करे तो हो सकता है फिर से चैनल के अपर पार्ट को टेस्ट करने की कोशिश करें। बेटर है कि आप इस चैनल को प्ले कीजिए, ऊपर की तरफ सेल और नीचे की तरफ यहाँ आए रिवर्सल करता दिखे तो बाई कीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टोट्रॉन TRX। अगर इसकी बात करें तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 0.085 से लेके 0.08 का ये पूरा जोन 0.80 के नीचे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तो ये वीक हो जाएगा। तो फिलहाल अपनी 200 दिनों की मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.095 के राउंड इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो हो सकता है ये 0.1 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, जहाँ इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है। आज का हमारा जो नेक्स्ट चार्ट है वो है लिंक यानी कि चेन लिंक का। अगर यहाँ पे देखें इसका इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है $17 का। $17 के नीचे फिर ये हो सकता है $15 को टेस्ट करे, और ये $15 का एरिया है, इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको जो है डेली कैंडल के साथ ब्रेक करता है, वॉल्यूम भी अच्छे होते हैं, तो फिर इसके अंदर और नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। अगर ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो हो सकता है इसने जो बाउंस बैक लिया है उस बाउंस बैक में आपको ये 20, 22 और 23 तक के लेवल दिखा दे, लेकिन ऊपर का जो पूरा एरिया है इसके लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहाँ पे इसके 200 दिनों की मूविंग एवरेज भी है, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज भी है, दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए प्रीवियसली भी ये जो पूरा एरिया है 24, 25, 26, ये पूरा एरिया इसके लिए अब आगे चल के रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट चार्ट है गाला का, जो मेटावर्स का टोकन है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये चार्ट के ऊपर हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं 0.60 का। 0.60 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा तो फिर मेरे हिसाब से आपको ये 0.70 एंड इवन 0.75 तक के लेवल भी दिखा सकता है। यही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर यहाँ से ये जो है घूम जाता है नीचे की तरफ तो फिर ये धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से 0.52 और 0.45 तक आ सकता है। किसी भी केस में अगर ये 0.40 के नीचे क्लोज करे तो फिर मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है फॉल नीचे की तरफ आ सकती है। फिर ये
3-2 को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। तो आप लेवल्स नोट डाउन करिएगा, लेवल्स के हिसाब से ही आप ट्रेड लीजिएगा। आज का लास्ट कॉइन है सैंड का। इसके अगर बात करें तो ये काफ़ी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। यहाँ देखिए जो नीचे की जो ट्रेड लाइन है वो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है। साथ साथ प्रीवियसली भी इसने इसी एरिया के आसपास सपोर्ट लिया था। लेवल है आपका 4.6 से 4.7 का। तो यहाँ इतने का आप एसएल लगा के 4.6 का आप बाइंग कर सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5.6 से 5.8 तक का। हाँ, अगर 5.8 या मैं कहूँ, अगर मैं आपको लेवल बताऊँ 5.9 से 6 यूएस डॉलर का, अगर उसके ऊपर ये क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आप मान सकते हैं फिर इसने इस लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है। फिर उस पर्टिकुलर केस में ये आपको आराम से $7 से लेके $7.5 तक के लेवल आपको नेक्स्ट वीक के अंदर या फर्दर कमिंग डेज के अंदर दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक तरीके से मिसलेनियस वीडियो जिसमें के अंदर मैंने अलग अलग टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।